दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को दिख रहा है सही से? सभी लोगों को सही से दिख रही है? गुड इवनिंग दोस्तों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो जा रही है क्योंकि जो इसको चलाता है वो बंदा अभी यहां पे है नहीं। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर। चलो भैया सभी लोग आ जाओ। यूनिट नंबर 1 घंटे की क्लास है, बहुत अच्छे से चलेगी, बस कंसंट्रेट होकर के आप लोग देखिएगा। दिख रहा है? चलिए आइए हेडिंग डालते हैं, यूनिट नंबर। हेडिंग डालो सभी लोग, यूनिट नंबर। क्लियर? या इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्लियर? इकाई अंक, इसको बोलेंगे भैया इकाई अंक। सभी लोग देख लीजिए, इकाई अंक को ध्यान से पढ़िए गए। अपना परिचय बताओ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट ऑफ एग्जाम, अपने घर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। चलो यहां पर देखो, आ जाओ। अब ध्यान से समझना क्या करना है, ठीक है भाई? ध्यान से समझिएगा यूनिट नंबर क्या होता है। अब ध्यान से समझिए इसको करना क्या है कि यूनिट नंबर का मतलब क्या होता है। पहले यह चीज समझो, यूनिट नंबर का मतलब क्या होता है। यूनिट नंबर का मतलब होता है, ध्यान से समझना बच्चों, यदि लिखा हुआ है x बाई जेड, ठीक है, और इधर से जब इधर की तरफ चलते हैं तो ये वैल्यू होगी इनफाइनाइट। हमेशा जो हमारी भारतीय दार्शनिक प्रणाली को पढ़ा जाता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है, ठीक है? हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है, ठीक? चलिए, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? इकाई। इसको क्या पढ़ोगे भैया? इकाई। नोट कर ली जल्दी से, इसको क्या पढ़ोगे? इकाई। और इसको क्या पढ़ोगे? दहाई। इकाई, दहाई। इसको क्या पढ़ोगे? सैकड़ा। क्लियर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, डॉट डॉट एंड सो ऑन। भारतीय दार्शनिक प्रणाली को हमेशा बच्चों राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। क्लियर? हमेशा इधर से इधर की तरफ पढ़ा जाता है। अब आपको आज पढ़ना क्या है? यूनिट नंबर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस अंक से मतलब होना चाहिए और किसी भी अंक से कोई मतलब इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है भैया, सभी लोग क्लियर है? सभी का? सारे बच्चे कंसंट्रेट होकर के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जहां पर बच्चे गलतियां करके आते हैं, आज के बाद आपसे कभी भी गलती नहीं होगी बच्चों। ध्यान से देखो, अब यहां पर ये इकाई अंक, एज ए एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, यहां पर लिखा है 256, तो इसका जो यूनिट नंबर है, जो इकाई अंक है, वो बच्चों सिर्फ कौन सा है? 6 है। हमें किससे मतलब है? 6 से मतलब है। और इधर जो भी संख्याएं दी गई हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर? इधर की संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने और संख्या एक आध दो लिख दी, जैसे हमने कर दिया 1 2 3 4 में इकाई अंक क्या होगा? तो बच्चों इकाई अंक इसमें सिर्फ कितना होगा? 4 होगा। तो इकाई अंक इसका कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी बच्चों के? एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिए। क्लियर? इकाई अंक आपका कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसी तरीके से यहां पे एक चीज लिखते हैं कि अगर हमने यहां पर लिख दिया, मान लेते हैं कि 23 के पावर हमने यहां पर 3 लिख दिया, तो अब ये बताओ बच्चों कि ये घात क्या शो करती है? जिसके ऊपर ये चढ़ी है वो संख्या कितनी बार आई है, यही तो शो करती है घात।
क्लियर? इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें किससे मतलब है बोलो, हमें सिर्फ मतलब है यहां पे 3 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 3। तो बच्चों 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहां पर 27 होगा और इसी चीज को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो भैया कितना हो जाएगा 7, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी 7। ठीक है भाई, सभी लोगों का क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो? आरती गुड इवनिंग, अंकिता मौर्य गुड इवनिंग, लाला सोलंकी गुड इवनिंग, मौसम उपाध्याय, सोमिल, चलिए भैया सभी लोग आ जाइए और कंसंट्रेट होकर के पेन और कॉपी निकाल लीजिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जहां पर आपसे गलतियां होती हैं वो चीजें मैं क्लियर करूंगा, दोबारा फिर कभी आपसे गलती नहीं होगी इस चैप्टर में। और मैं बता रहा हूं कि दुनिया का कोई भी प्रश्न यूनिट नंबर का नहीं फंसेगा, बस बच्चों 1 घंटे का साथ आप लोग दीजिए। ठीक है? यहां तक सभी बच्चों का एकदम से क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है सभी लोगों का। चलो भैया आगे की तरफ बढ़े। अब यहीं पर हम इसको थोड़ा सा मेट देते हैं। क्लियर? ध्यान देना सभी बच्चे, इसको अगर मैं थोड़ा सा मेट के एक और आपको यहां पे इसी तरीके का समझा देता हूं, देखना सभी बच्चे। क्लियर? यूनिट नंबर में किसे कहते हैं यूनिट नंबर, अभी आपने ये सीखा। मान लीजिए यहां पर लिखा है 2538 के पावर, क्लियर, के पावर यहां पर मान लो 16 लिखा हुआ है, तो आपको बच्चों यहां पर किससे मतलब है, कहने का मतलब इस संख्या को 16 बार रिपीट करोगे बहुत टाइम लगेगा। हमें किससे मतलब है, सिर्फ इस 8 से मतलब है। क्लियर? क्योंकि हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं, तो बच्चों यहां पर 8 के पावर बोलो कितना हो जाएगा 16। क्लियर? यही हमारा क्या होगा, अब ये 16 बार लिखेंगे तो यही निकालना हमको अभी सिखाना है, क्योंकि इसका मान निकाल पाना संभव नहीं है जल्दी से, जल्दी इसका मान नहीं निकाल पाओगे, लेकिन इसकी यूनिट वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को, व्हाट इज यूनिट नंबर, इकाई अंक होता क्या है। एक चीज और समझ लेते हैं कि यूनिट नंबर क्या होता है, ध्यान से समझना। अब कितने होते हैं, तो यूनिट नंबर भैया या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। केवल और केवल यूनिट नंबर में इतने ही अंक हो सकते हैं, इसके अलावा यूनिट नंबर में अंक नहीं हो सकते। नोट कर लीजिए, इसके अलावा यूनिट अंक में कोई भी अंक नहीं हो सकता इसके अलावा। शोमिल भैया नमस्कार, रवि लाल नो प्रॉब्लम, मौसम उपाध्याय 9। ठीक है? हाँ 9 बेटा यहां पे लिखा हुआ है, साइड में देखो 9 लिखा हुआ है। ठीक है? कहने का मतलब दार्शनिक प्रणाली सिस्टम कभी भी यूनिट नंबर में 10 नहीं होगा। देखो 2 1 10 लिखा हुआ है, तो क्या 10 हो जाएगा? नहीं, कितना हो जाएगा 0। यहां पर 2 3 8 7 में कितना हो जाएगा, या 7 7 लिखा है तो कितना हो जाएगा 7, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7। जो भी यूनिट नंबर होगी वो इतना ही हो सकता है, या तो यूनिट नंबर किसी की 0 होगी, या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7 8 9, क्योंकि डेसिमल प्रणाली सिस्टम केवल 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को लेता है। 10 तो बनाया गया है, 10 बना किससे है, इससे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो कभी भी जब भी होगा यूनिट नंबर केवल और केवल इतना ही हो सकता है, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स का विकास या अंकों का विकास, संख्याओं का विकास केवल इन्हीं 10 से होता है। ठीक है भाई, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? क्लियर? चलो बेटा ध्यान से समझना, कंसंट्रेट होकर के, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आज के बाद कभी भी दोबारा आपको यूनिट नंबर नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब एक सवाल उठता है, ठीक है, यूनिट नंबर पे एक सवाल उठा। देखिए जैसे अभी मैंने आपको यहां पर यह डिस्कस किया, क्लियर, यूनिट नंबर होता क्या है, जो संख्या में पहला अंक होता है वही यूनिट नंबर कहलाता है।
हमको सिर्फ मतलब किससे होता है, प्रथम पद से, बाकी के पदों से कोई लेना देना इस प्रश्न में नहीं होता है या इस चैप्टर में नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की तरफ कि इतने ही हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि इसमें दो चीजें बच्चों आपको निकालनी होंगी। क्या क्या निकालना होगा वो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसमें बच्चों आपको दो चीजें निकालनी होंगी। नंबर एक, ध्यान से समझना, अब यहां से क्लियर, यहां से कंडीशन स्टार्ट है। अब आपको दो चीजें निकालनी होंगी, या तो किसी संख्या का आपको मान बताना होगा या जिसको कहते हैं वैल्यू, क्लियर, या किसी संख्या का आपको इकाई अंक बताना होगा, क्लियर, या जिसको हम कहते हैं बच्चों यूनिट नंबर, या जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट नंबर कहते हैं। राइट, लास्ट तक रहिएगा और देखिएगा कि आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यूनिट नंबर के। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, क्लियर। दो चीजें किसी भी चीज की निकालनी होंगी, इन अंकों से जो संख्या बनेगी उसकी दो चीजें, या तो मान निकालना होगा या तो यूनिट निकालनी होगी। अब समस्या यह है कि हर चीज का मान निकाल पाना संभव नहीं है, लेकिन यूनिट निकाल पाना संभव है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल पहले समझो कि अगर बच्चों हम इसी चीज को ऐसे कह दें कि मान निकालना है, तो मान का मतलब यदि हमने यहां पर कर दिया, मान लेते हैं 2 into 12 कर दिया, तो 12 दूनी, बोलो इसका मान कितना होगा, 24 होगा ना। तो इसका मान कितना हो गया, 24 हो गया इसका मान। क्लियर, वैल्यू इसकी कितनी हो गई, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हो गई 24। और यदि आपसे इसकी कोई यूनिट नंबर पूछ ले तो बच्चों बताओ यूनिट कितनी होगी इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, 4। इसकी जो यूनिट नंबर होगी वो कितनी होगी, 4। समझ में आ गया है सभी बच्चों के? क्लियर, इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूं, क्लियर, जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाए। गुड इवनिंग, जय यादव। हाँ, आज 5th क्लास है भैया, 4। ठीक है, यूनिट नंबर कितनी होगी, 4 होगी। आपने बता दिया ना, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी थी। अब हम इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, इसको थोड़ा सा बच्चों ऊपर कर दें समझाने के लिए। देखो, अब हम आपसे एक संख्या दे देते हैं, यहां पर हमने लिख दिया 3, 4, 8, 7, 9 के पावर 2, 3, 4, 7, 9। अब बोलो, इसकी हमें दो चीजें निकालनी होंगी, एक हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी और एक हमें इसकी यूनिट नंबर निकालनी होगी। क्लियर, जब वैल्यू निकाल पाओगे बच्चों तभी तो यूनिट नंबर निकाल पाओगे, ये होना चाहिए ना। तो अब ध्यान देना कि इस संख्या का मतलब क्या है कि यह संख्या इतनी बार आई है। अगर इसका मान आप निकालने बैठोगे, क्योंकि आपको यह बचपन से पढ़ाया गया है बच्चों कि यदि a के पावर 2 लिखा है तो घात क्या शो करती है, घात क्या शो करती है, जिसके ऊपर वो लगी है वो संख्या कितनी बार आई है। इसका मतलब a इंटू a लिख सकते हो, 2 बार आई है। अगर बच्चों यहां पर a के पावर 3 लिखा हुआ है तो a इंटू a, इसका मतलब है ये 3 बार आई है। अगर लिखा हुआ है a के पावर 4, इसका मतलब ये संख्या 4 बार रिपीट हुई है, आई है, a इंटू a। समझ गए? तो अब बच्चों इस चीज को यदि आपको करना पड़े तो इसका क्या मान आप साधारण तरीके से बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, टाइम टेकिन होगा या समय लगेगा, क्योंकि इतनी संख्या को इतनी बार आप अगर गुणे में लिखोगे तो कईयों बरस आपको लग जाएगी, लगभग 200-300 साल आपको लग जाएगी, और मानव की उम्र कितनी होती है आप अच्छे से जानते हो। ठीक है बच्चों, लेकिन इसकी वैल्यू साधारण तरीके से निकाल पाना संभव नहीं है, बट इस चीज की यूनिट नंबर साधारण तरीके से निकाल पाना संभव है। यही चीजें आपको सिखानी है कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों को जिसका मान निकाल पाना संभव ना हो और उसकी यूनिट आप बता दें तो यह बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसे यहां पर आपने मान निकाल लिया था तो यूनिट बता दिया,
लेकिन यहां पे मान निकाल पाना संभव है, असंभव है, बट यूनिट निकालना बहुत ही संभव है। जैसे देखो, अब बच्चों यहां पर हम अभी बताएंगे आपको कि 9 के पावर सीधे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं और इसको 4 से भाग देते हैं। वो 4 से भाग कहां दिया जाता है, अंतिम 2 पद में। तो वो चीज अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, घबराइए नहीं। तो इतना क्लियर हो गया। लेकिन इसकी यूनिट नंबर आप बता सकते हो, यही आपको सिखाना है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के यूनिट भी आप सेकंडों में निकालना सीख जाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी का, ठीक है भाई। कुछ बच्चों ने बताया है 7 होगा, कुछ बच्चों ने बताया 9 होगा, ठीक है। अभी हम 9 निकालते हैं। हाँ, क्यों 9 होगा, उसके पीछे की कंडीशन को आप समझ लो, ठीक है भैया। उसके पीछे की कंडीशन को आप लोग समझ लो कि ये चीज क्यों होगी, ठीक है, नोट कर लो। इतना क्लियर हो गया। अब इसके पीछे की चीज को हम लोग समझ लें कि ये चीज क्यों हुआ। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक हम आपको क्वेश्चन पहले देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर हमने दे दिया, ध्यान से सुनना। पहला, सबसे पहले हमने आपको एक यहां पर दिया कि यहां पर 70, ये आपसे वैल्यू पूछी गई है। 70 के पावर, क्लियर, 70 के पावर वैल्यू दी गई है आपको 0। अब इसमें 2 चीज आपको बतानी है। एक बच्चों बतानी है आपको वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू के बाद दूसरा आपको बताना है यूनिट नंबर। बोलो जल्दी से सभी बच्चे, बताओ भैया कितना होगा। हाँ बिल्कुल, राघवेंद्र सिंह करेक्ट आपने आंसर दिया है। अभी मैं सिखा रहा हूं भैया सभी लोगों को। बोलो जल्दी से इसका जवाब दीजिए सभी लोग, क्या होगी, इसकी यूनिट कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी मैं सिखा रहा हूं, बस स्टार्ट कर रहा हूं। शोमिल, थैंक यू सोमिल। 70 सोलंकी। देखो भैया, यहीं पर गलती करके आते हैं अच्छे अच्छे बच्चे। किसी भी संख्या के पावर 0 ऑलवेज वैल्यू 1 होती है, क्लियर। ये किसी भी संख्या के पावर 0, तो ये बताओ जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, 1 होगी, क्लियर। जब वैल्यू निकाल पाओगे तभी तो यूनिट निकाल पाओगे। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आधे से ज्यादा टीचरों ने इसको गलत पढ़ाया है, क्लियर। मैंने यूट्यूब पे कई टीचरों को देखा जिन्होंने इसको गलत बताया है, क्लियर। यूनिट भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्लियर। वैल्यू कैसे 1 होगी भैया, देखो, किसी भी संख्या के पावर 0 ऑलवेज वैल्यू 1 होती है, चाहे वो संख्या वेरिएबल हो या हो कांस्टेंट, क्लियर। और 2 ही संख्याओं से पूरा मैथ बना है, या तो वेरिएबल होगा या तो कांस्टेंट, या तो चर राशि या तो अचर राशि, ठीक है भैया। यहां तक की संख्या को पूरी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यूनिट भी 1 होगी, इसकी यूनिट भी 1 होगी। और ये इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखिए, आया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, दूसरा प्रश्न है 1370 के पावर, क्लियर, 70 के पावर। अब यहां पर हमने रख दिया 1 2, 12 लिखा हुआ है। अब इसका आपको वैल्यू बताना है और यूनिट नंबर बताना है। तो दोनों चीजें निकाली जा सकती हैं ना बेटा। तो इसका हम क्या निकाल देंगे, बोलो। इसका बेटा निकालना है आपको वैल्यू और इसी की आपको निकालनी है यूनिट नंबर, क्लियर। यूनिट नंबर और वैल्यू। अब बोलो बेटा जल्दी से सभी लोग, कितना आंसर आएगा। जल्दी से बेटा बोलो, इसका कितना आंसर आएगा, यूनिट नंबर और वैल्यू। जब हम किसी संख्या का मान निकाल पाएंगे तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। जब किसी संख्या के हम मान निकाल वैल्यू निकाल पाएंगे तभी तो यूनिट नंबर बता पाओगे। जल्दी बोलो,
यूनिट 0 है। क्लियर, यूनिट 0 है। वेरी गुड, जिस बच्चे ने भी बताया है, देखिए यूनिट इसकी क्या होगी, 0 होगी। यूनिट कितनी होगी, 0। बट इसकी वैल्यू बच्चों निकाली जा सकती है। इसकी वैल्यू अभी निकालने से कोई फायदा नहीं है। जो भी वैल्यू आएगी x बाई जेड, इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। ध्यान से समझना, यूनिट नंबर तो 0 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको 12 बार लिखना पड़ेगा, तो संभव है ना। तो इसकी वैल्यू कुछ भी होगी जिसकी यूनिट कितनी होगी, 0। अब यूनिट आपने देखो देखते ही बता दिया, क्योंकि आपसे इससे मतलब है। तो यहां पर 0 के पावर कितना हो, 12। 0 के पावर कोई भी संख्या रख दो, वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो संख्या हमारी क्या हो गई, 0। ये दोनों क्वेश्चन का अंतर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। क्लियर, इन दोनों को बच्चों अंतर बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि यहां पर अच्छे अच्छे टीचरों ने भाई साहब इसको गलत कर दिया है। क्लियर, या गलत बताया है इसका आंसर। तो ये बच्चों दोनों क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्लियर, देख लो, जब 70 के पावर 0 था तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी और यूनिट भी 1 होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। जब यहां पर 13 70 के पावर 12 है तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकलेगी, समय लगेगा ना। इसको आप निकाल सकते हो, इतने गुणित इतने गुणित कै बार, 12 बार, तो वैल्यू निकलेगी। कैलकुलेटर से निकालिएगा, निकल जाएगी। साधारण तरीके से समय लगेगा, लेकिन यूनिट इसकी देखते ही हम मार सकते हैं कितनी हो गई, 0। अब ये कैसे वर्क होता है, कैसे यूनिट निकलती है, अब आइए वर्क करते हैं कैसे पे। ठीक है, तो इतना नोट कर लो भाई सभी लोग। अब भैया बात करते हैं कैसे पर। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझो। आपने वैल्यू भी समझ ली और ये भी समझ ली। दो चीजें समझना है आपको हमें इसमें। टाइप्स ऑफ यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ यूनिट नंबर में 2-3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक बच्चों बनते हैं प्रश्न आधार के पावर, एक बनता है आधार के पावर घात। ठीक है भैया, आधार के पावर घात, आधार के पावर घात। दूसरा देखना सारे बच्चे, दूसरा कैसे बनता है, यहां पर बनता है समीकरण। समीकरण पर आधारित प्रश्न, समीकरण पर आधारित, समीकरण पर आधारित प्रश्न। अब बच्चों ये समीकरण क्या होता है, तो समीकरण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथ का, BODMAS। क्लियर, बोर्ड मास क्या होता है, एक समीकरण होता है जिसमें आपका ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ गुणा घटाना भाग सब कुछ आता है। और इसमें तीसरे लेवल के जो आपके प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं बच्चों फैक्टोरियल। क्या बनते हैं, फैक्टोरियल बेस्ड प्रॉब्लम। क्लियर, फैक्टोरियल बेस्ड प्रॉब्लम। क्लियर, प्रॉब्लम फैक्टोरियल बेस्ड प्रॉब्लम। इसका जो चिन्ह होता है आपने अक्सर देखा होगा फैक्टोरियल x, या इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं x फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया होगा। बोलो भाई जल्दी करो। क्लियर, चलो इंग्लिश में भी बता दिया करो तो ठीक है, चलो इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं। देखो क्या है, यहां पर हमारा क्या होगा, बेस के पावर पावर होगा, एक समीकरण बनेगा, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। फिर हमें इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम बनेगी। इक्वेशन बेस्ड का मतलब जस्ट लाइक बोर्ड मास, जिसमें आपका बच्चों ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज होगा। और तीसरा हमारा बनेगा क्रमिक गुणक। क्लियर, क्रमिक गुणक बेस बनेगा, यानी कि फैक्टोरियल बेस्ड प्रॉब्लम। अब हम एक एक को सॉल्व करते हैं। चलो पहले हम आपको बताएंगे आधार के पावर घात। क्लियर, आधार के पावर घात की प्रश्नों को समझें सारे बच्चे। सबसे ज्यादा तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं। जय हिंद भैया, प्रमोद यादव जय हिंद, अमित सिंह राजपूत 12 है भाई। चलो देखो आओ,
यहां देखो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहला एकदम बेसिक से सभी बच्चों को समझ में आएगा जिसने कभी नहीं पढ़ा। देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आधार के पावर बेस, तो यहां पर बच्चों 26 के पावर 3 लिखा हुआ है। तो आपको इससे मतलब क्या है, आपको सिर्फ यहां पे 6 से मतलब है। क्लियर, यानी कि इसको आप तुरंत लिख दोगे 6 के पावर 3 और 6 के पावर 3 आप इसको तुरंत मेंशन कर दोगे। अब यहां पर आपको 6 का आप जानते हो 6 उचंग 36 और फिर अगर कर देंगे तो 6 उचंग 36, 6 का कितना होता है बोलो 216 और यहां पर 6 यूनिट हमारी कितनी हो गई 6 हो गई। हमें सिर्फ किससे मतलब है, यूनिट से मतलब है। ठीक है भैया। नेक्स्ट छोटा सा एक प्रश्न और करके देखो, छोटा छोटा करो। क्लियर, जल्दबाजी मत करिए, सब कुछ सिखा दूंगा, समय भी है। क्लियर, और हर एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक, आज से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है भाई। देखो फिर हमने यहां कर दिया 2 8 9 4 3 के पावर, क्लियर, के पावर 12। ठीक है भाई। अब देखो हमें किससे मतलब है बच्चों, हमें सिर्फ 3 से मतलब है। इसे हम तुरंत 3 के पावर 12 लिखेंगे। अब ये बताओ इसको 12 बार लिखोगे तो टाइम लगेगा ना, 12 बार लिखोगे तो टाइम लगेगा ना। तो करते क्या है इसमें, अब उसी चीज को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, प्रत्येक अंक की साइक्लिसिटी, क्लियर, साइक्लिसिटी 4 होती है। हाँ भाई सभी लोग जुड़ते रहो जल्दी से। प्रत्येक अंक की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, यानी कि प्रत्येक अंक चौथी पोजीशन पे अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे देखो ध्यान से समझो, अगर यहां पर दिया है 5 के पावर 4, क्लियर, तो जरा देख लो कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दो गुणा जल्दी से। पचम कितना होगा 25, इसका करेंगे पचम 25, 25 25 में बोलो कितना हो जाएगा, 25 25 में कितना हो जाएगा 625। क्लियर, तो ये बताओ इसकी यूनिट कितनी हो गई, 5 हो गई। देख लो चौथी पोजीशन पे अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है ना, 5 था तो 5 ही हो गया। यानी कि प्रत्येक चौथी पोजीशन पे या चौथी प्रत्येक अंक की साइक्लिसिटी 4 होती है, बट 0 को छोड़ करके, याद रखिएगा, प्रत्येक अंक की साइक्लिसिटी 4 होती है बट 0 की नहीं होती। 0 को आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा, क्योंकि 0 की कंडीशन को हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। देख लो 0 की कंडीशन हमने आपको यहां पे बताई हुई है पहले से ही। ठीक है, हाँ 0 की नहीं होगी और प्रत्येक अंक की होगी। तो अब यहां से क्लियर हो गया। तो अब आज के बाद आपको क्या करना है ये भी समझ लो। साइक्लिसिटी फिर 6 की 6 कर लेते हैं। अगर 6 के पावर 4 लिखा है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है भैया। तो अब जब 6 छंग 36, इसको कर देंगे 36, 6 छंग 36, इनका गुणा करेंगे 6 छंग 36 की 6, लास्ट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, अब चलो इसमें हम क्या करते हैं वो समझाते हैं। ठीक है, आधार के पावर घात की बात हो रही थी ना, आधार के पावर घात के जब भी प्रश्न बनेंगे आपको 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है, 2 चीजें क्या क्या याद रखनी है वो देखो। आप एक चीज जानते हो कि प्रत्येक अंक की साइक्लिसिटी 4 होती है। क्लियर, मतलब प्रत्येक अंक चौथी पोजीशन पे रिपीट होता है। तो 4 से हम क्या करेंगे, 4 पे संख्या सेम होती है तो 4 पे भाग देंगे। जैसे दिशाओं से समझ लो कि अगर हम इस तरफ फेस करके खड़े हुए हैं और यहां से बच्चों इधर घूमे तो कितना हो गया 1, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 3 और फिर कितना हो गया 4। क्लियर, अगर आप मुझे ना देख रहे होते तो आप क्या बता पाते कि मैं एक राउंड घूम के आ गया, क्योंकि चौथी पोजीशन पे मैं सेम आ गया। तो चौथी पोजीशन पर वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम 4 की डिविजिबिलिटी भी समझ लेते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी हमने आपको इसके पहले लेक्चर में पढ़ाई थी। 4 की भाजकता, 4 से दुनिया में वही संख्या कटेगी जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं, वो संख्या 4 से अवश्य डिवाइड होगी।
ठीक है, चलो तो अब इसमें दो चीजें आपके सामने आई और दोनों को अब आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। देखो एक प्रश्न हम उठा लेते हैं, दो क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे दोनों से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। यहां देखो 1 2 3 4 हमने ले लिया, 1 2 3 4 के पावर हमने आपको यहां पर ले लिया, ध्यान से सुनना, यहां पर हमने ले लिया 13 का यूनिट नंबर क्या होगा, ठीक है। अब आपको बताना है, तो इसके यूनिट नंबर बताना है, तो बच्चों ध्यान से समझना क्या करते हैं, हमें इससे मतलब है ना, तो बोलो 4 के पावर यहां पर कितना हो गया 13। अब 4 को 13 बार लिखोगे तो टाइम लगेगा ना, तो करते क्या है ध्यान से सुनना ठीक है, इस घात को 4 से भाग देते हैं, क्योंकि चौथी पोजीशन पर वैल्यू रिपीट होती है, तो 4 तिया बोलो कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर कितना आया 1, तो यही रिमाइंडर अब घात बन जाता है, जो रिमाइंडर है वही बच्चों घात बन जाता है, यानी कि जो ये रिमाइंडर आया 1 वो अब कहां रख दिया जाएगा घात पे, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू होगी 4, तो इसका मतलब है कि इसकी यूनिट कितनी हो गई बच्चों 4 हो गई, समझ में आया, बोलो बच्चों जल्दी से, वेरी गुड। देखिए कप्तान सिंह ने करेक्ट आंसर दिया था, सत्येंद्र सिंह, भैया सत्येंद्र सिंह ने करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड। एकदम देखो भाई शिक्षा है, बहुत बेसिक से पढ़नी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, जल्दबाजी से बच्चों काम नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब जब भी उसका रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर घात बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन पे दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब यदि हम बात कर लें बच्चों, यहां पर लिखा है, अच्छा चलो इसी को ले लेते हैं जिससे ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 2 3 4 के पावर हमने यहां ले लिया 12, अब यूनिट नंबर क्या होगी, तो बच्चों ये बताओ, यहां पर हमें सिर्फ 4 से मतलब है, तो 4 के पावर 12 हो गया। अब 4 के पावर 12 तो हो गया, अब ध्यान देना, अब 12 बार भी इसको लिख पाना संभव नहीं होगा, तो 12 बार जब लिख पाना संभव नहीं होगा तो करते क्या हैं, इसी 12 को घात को 4 से भाग देते हैं, तो भैया 4 तिया 12 और बोलो रिमाइंडर कितना हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो बच्चों 4 के पावर यदि हम 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, हो नहीं सकती कभी भी। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके ऊपर 0 नहीं रखेंगे, उसके जगह पे हम क्या रखेंगे 0 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों 4 रखेंगे। तो इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां पर 0 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 4 के पावर 4 रखेंगे, कितना रखेंगे 4 रखेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, और अगर हम यहां पर भैया 64 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16 कितना हो जाएगा 6 इसकी यूनिट होगी। देखें भाई, हाँ बहुत अच्छे सभी बच्चों ने जवाब दिया है, वेरी गुड। रेनू गलत हो गया भैया, रवि भैया गलत हो गया है, रेनू आपका गलत है, कितना जवाब दे रहे हो 6 होगा ना इसका आंसर। यूनिट नंबर लोकेश राजस्थानी, वेरी गुड। ठीक है भाई, चलिए सभी लोगों के समझ में आ रहा है, 6 इज द राइट आंसर। चलो एक एग्जांपल और बता देते हैं, ठीक है, घबराइए नहीं, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, फिर चलते हैं स्टैंडर्ड प्रश्नों की तरफ। देखो बेटा, अब यहां पर हमने कर दिया 3 4 8, 3 4 8 के पावर 1 2 3, क्लियर, 1 2 3, व्हाट इज द यूनिट नंबर, ठीक है, व्हाट इज द यूनिट नंबर। तो बच्चों क्या हमको होगा, हमें किससे मतलब है 8 से, तो 8 के पावर 1 2 3 होगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस घात को हमें 1 2 3 को किससे भाग देना है 4 से, क्योंकि प्रत्येक की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 4 से भाग दो जल्दी से, कितना आएगा जल्दी बोलो भाई
सभी लोग भाग दो जल्दी से, कितना आएगा? 4 तिया 12, इसको 30 बार ले जाओ, ठीक है? तो 4 तिया 12, कितना बचा? 3 बचा, और 3 रिमाइंडर हो सकती, 3 घात हो सकती है, इस पे रखेंगे 3, तो 3 8 28 64, इसका मतलब होगा भैया 512। क्लियर? यानी कि यूनिट कितनी हो गई? 2 हो गई। बोलो बेटा, समझ में आया सभी के? वेरी गुड, बहुत अच्छे। भरतपाल जी करेक्ट आंसर है, सतेंद्र सिंह करेक्ट आंसर है, विनीत बहुत अच्छे, 2 इज द राइट आंसर। कप्तान सिंह करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलें आगे की तरफ बढ़े, एक और कर लीजिए, इसके बाद आपको हम स्टैंडर्ड की तरफ ले चलते हैं जहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए 3 4 8 9 के पावर, क्लियर? 9 के पावर 3 2 1 4, क्लियर? 3 2 1 4 8, सॉरी यहां पर 8 है, यहां पर 8। अब बोलो इसका यूनिट नंबर क्या होगा? क्लियर? वैल्यू तो साधारण तरीके से निकाली नहीं जा सकती, तो अब देखो हमें किससे मतलब है? 9 से मतलब है। क्लियर? 9 से मतलब है, और ऊपर 4 से भाग किसमें देते हैं? सिर्फ अंतिम 2 पद में भाग देते हैं। देखो भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया? 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वहां पर 0 नहीं रखते, कितना रखते हैं? 4। तो यहां पर 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, और भैया 9 9 81, 1 का गुणा करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? यूनिट। यूनिट इज द 1। बोलो बेटा, क्लियर है सभी लोगों का? समझ में आ गया ये रूल जनरल वाला? वेरी गुड, जनरल रूल सभी बच्चे के समझ में आ गया है ना? जनरल रूल सभी को क्लियर है? चलिए अब हम आपको बताते हैं ट्रिक्स। क्लियर? इसको सॉल्व करने के ट्रिक्स भी बता देते हैं। एक एक लाइन में कोई भी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो जल्दी से मैं यहां पर क्वेश्चन कुछ लिख दे रहा हूं 1 मिनट के अंदर, जल्दी से सभी लोग यहां पर देखें। यहां पर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर? 210 के पावर 96 की यूनिट नंबर क्या होगी? फिर भैया यहां पर जल्दी जल्दी देखते चलो। फिर यहां पर दूसरा क्वेश्चन होगा 3921 के पावर 17 की यूनिट नंबर क्या होगी? ठीक है, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट हम आपको लिख रहे हैं 3, यहां पर हो जाएगा 3482 के पावर 555, क्लियर, की यूनिट नंबर क्या होगी? फिर हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 4th में देखेंगे, यहां पर हो जाएगा 834 के पावर 43, दिख रहा होगा 8343, चलो फिर से लिख देता हूं। क्लियर? यहां पर हमने लिख दिया 8343 के पावर 917 की यूनिट क्या होगी? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, 5 नंबर पे चलते हैं। हमने यहां पर लिख दिया 5324 के पावर 24 के पावर, यहां पर हमने 18 लिख दिया। 18 की यूनिट नंबर क्या होगी? क्लियर? हाँ, जल्दी जल्दी करते भी चलो आप लोग, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर बच्चे कर सकते हैं तो करते चलो जल्दी से, क्योंकि इतने ही प्रश्न इसमें बन सकते हैं। क्लियर? ध्यान से समझना। फिर हमने यहां पे 6 नंबर पे चले, क्वेश्चन के 6 नंबर पे हमने यहां पर कर दिया 3254 के पावर, क्लियर, 4 के पावर 19 का यूनिट नंबर बताना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 2555 के पावर 51 का यूनिट नंबर क्या होगा? फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हमने यहां पे 8 नंबर क्वेश्चन लिखा 37876 के पावर 1521 का यूनिट नंबर क्या होगा?
फिर बच्चों हमने एक क्वेश्चन और लिखा, देखिए नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हमने लिखा 327 327 के पावर 25 की वैल्यू क्या होगी। फिर बच्चों हमने एक क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन लिखा 328 के पावर 22 का मान क्या होगा, कुछ भी कर सकते हो, क्लियर। और यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन है 329 के पावर 15 का मान क्या होगा। और क्वेश्चन 12 है बच्चों, क्वेश्चन 12 है, ध्यान देना, 3259 के पावर 16 की यूनिट क्या होगी, क्लियर। देख लो, इतने ही केवल क्वेश्चन बन सकते हैं घातांक से केवल और केवल इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। सभी हो जाएगा ना। चलो पहले क्वेश्चन देखो, फिर मैं ट्रिक बता रहा हूं सभी लोगों को कि एक एक लाइन में कैसे करना है, एक एक लाइन में प्रश्नों को कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो भाई, अच्छे से पढ़ना है तो समय देना पड़ेगा, अच्छे से यदि पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं जनरल तरीके से, तो सारे हो जाएंगे। जनरल तरीका मैंने क्या बोला, घात को 4 से भाग देंगे और 4 से भाग कहां देंगे, अंतिम 2 पद में देंगे। यदि रिमाइंडर बचा 1 2 3 तो रिमाइंडर ही उसकी घात बन जाएगी, और रिमाइंडर यदि 0 हो गया तो घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्लियर। क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 हो गया, क्लियर, तो घात उसकी 4 होगी ना कि 0 होगी, ठीक है। इससे ये सारे प्रश्न निकल जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं इसी का रूल, ठीक है भाई। चलो रूल जल्दी जल्दी देखो। रूल नंबर 1, जिससे आपको देखते ही आंसर मार सकते हैं। टोटल संख्याएं हमारी होती हैं 10, ठीक है। देखो कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्याएं होती हैं 10। अब इसमें पहला रूल क्या होता है, ध्यान से समझना, 0, ठीक है, 0 1 5 6, क्लियर। 0 1 5 6 ऑलवेज वैल्यू क्या होगी इसकी, ऑलवेज वैल्यू सेम, 0 का 0 ही होगा, चाहे यहां n की वैल्यू कुछ भी हो, यहां पर n की वैल्यू कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, क्लियर, ऑलवेज वैल्यू सेम। 0 156, क्लियर, 0 156 ऑलवेज वैल्यू सेम, ठीक है भाई। जैसे देखो तुरंत आंसर मार दो रूल नंबर 1 से, आ जाओ पीछे। तो जैसे ही आप देखोगे तुरंत आंसर मार दोगे। 0 का ऊपर कुछ भी हो आंसर होगा 0, 1 का कुछ भी हो आंसर होगा 1, क्लियर। 5 कहां है बेटा, 5 का आंसर होगा 5, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 6 का आंसर होगा आपका 6, 6 का आंसर आपका होगा 6, ठीक है भाई। ठीक है भैया, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया ना। 2 वैल्यू आपने मार दिया, दिस इज राइट, दिस इज राइट, ठीक है। तो ये 2 देखते ही आपके निकल गए एक नियम से। अब बच्चों आगे की तरफ बढ़ेंगे, रूल नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। अब यहां से रूल नंबर हम कितना चलेंगे बच्चों, रूल नंबर चलेंगे 2 पे, ठीक है। अब रूल नंबर 2 बच्चों जैसे ही देखेंगे ध्यान से देखना, इसमें 2 चीजें आपको एक साथ में बता देता हूं, ठीक है। 2 चीजें एक साथ बता देता हूं कि अंक अगर यहां पर लिखा हुआ है 2 अंक होंगे, ऐसे बना लो, यहां पे 4 बना लो और यहां पे 9 बना लो। यदि हमारी संख्या होगी सम, क्लियर, जो घात है हमारी, यहां पे घात कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पर बच्चों होगी घात।
घात ऊपर जब हमारी सम संख्या होगी तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बोलो। सम संख्या का मतलब कितना होता है, 4 चौको 16, हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 6 होगी। और जब यहां पर हमारी विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या होगी घात पे, तो हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। जब घात में आपके यहां पर कितना होगा, सम होगा, तो 9 9 81, हमेशा वैल्यू 1 होगी। और जब यहां पर विषम संख्या होगा तो वैल्यू हमेशा 9 होगी। नोट कर लें सारे बच्चे, क्लियर, वैल्यू हमेशा 9 होगी। नोट डाउन फास्ट, क्लियर। अब इसका मतलब है रूल नंबर 2 से आपके 2 वैल्यू और निकल के बाहर हो गए। देखो बेटा, यहां पर 4, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब यहां पर 4 लिखा है तो ऊपर 4 सम संख्या है कि विषम संख्या, ये सम संख्या लिखी है ना, 2 से कट जाएगी ना, सम संख्या है। और जब सम संख्या होती है तो हमेशा इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। ये भी निकल गया, क्लियर। देख लो, अभी मैंने यहां पर लिखवाया है। अब आ जाते हैं 9 पे। 9 की कंडीशन, अच्छा यहां पर एक 4 और है, 2 4 के हमने क्वेश्चन उठाए थे। देखो भाई, जनरल तरीके से घात से करना है, इसमें थोड़ा है 4 है और ऊपर विषम संख्या है, तो विषम संख्या रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 4 हो जाएगी। देख लो यहां पे लिखा हुआ है, अगर यहां पर विषम संख्या है तो यहां पर वैल्यू 4 होगी, क्लियर। यहां पर 4 होगी बच्चों, 4। यहां पर वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। देख लो एक बार फिर से डायग्राम, क्योंकि अगर यहां 2 रखोगे 4 चौको 16 की 6 हो जाएगी, और 1 रखोगे तो 4 1 कम 4 ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का। अब 9 का देख लो बच्चों। 9 का जैसे ही देखोगे तो 9 में 2 चीजें हैं, एक 15 है, 15 हमारी विषम संख्या है, तो वैल्यू सदैव इसकी होगी 9, चाहे जो भी हो n की वैल्यू। यहां पर हमने अगर 9 रखा, ऊपर 16 है, तो 9 9 81, हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्लियर। देख लीजिए, आप देखते ही इतनों के मान तो वैसे ही मार सकते हैं विदाउट किसी कैलकुलेशन की। यानी कि आपके कितने मान निकल गए, देख लीजिए, आप इसको देखते ही मार दोगे, इसको आपने देखते ही मार दिया, इसने आपने देखते ही कर दिया, ये आपका देखते ही मान हो गया, ये भी देखते ही हो गया, ये भी देखते ही हो गया, ये देखिए देखते ही मान आपने मार दिए। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे ही हमने ये किया तो ये चीजें एकदम से सभी बच्चों की क्लियर हो गई। रूल नंबर 3 भी है मेरे पास, क्लियर। रूल नंबर 3, चलिए रूल नंबर 3 बता ही देता हूं। चलिए जल्दी से यहां पर लिख लेंगे रूल नंबर 3, क्लियर। जल्दी करो भाई, समय भी हो गया है। अभी आपको कल उसी के आगे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसी के आगे आएंगे, कल इसी के आगे कल पढ़ाया जाएगा। जल्दी से देखो, अभी रूल नंबर 3 क्या कहता है। अगर हम यहीं पर अभी संख्या बची क्या क्या है ये देख लो। आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। ये इतनी संख्याओं का तो आप विदाउट देखे, चाहे सम हो चाहे विषम हो, देखते ही आंसर मार सकते हो। बच्चों बचा क्या है, 2 बचा है, क्या बचा है, 3 बचा है, क्या बचा है आपका 5 हो गया, 6 बचा, 6 हो चुका है, 7 बचा है और 8 बचा है। ये 4 संख्याएं आपकी बची हुई है, ठीक है। तो इसका भी एक डायग्राम आप बना लीजिए जल्दी से। इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो देखो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे अगर हम एक डायग्राम थोड़ा सा बना लें, चीजें वही करनी है। देख लो यहां पर मैं आपको एक जल्दी से बता दे रहा हूं, याद नहीं रखना है, वो अपने आप हो जाएंगे। देखो अगर यहां पे 2 लिखा है, घात यहां पर क्या है, घात यहां पर कितना लिखा है 3, और यहां पर एक और बच रहा है, यहां पे 7, यहां पे 8, ठीक है। तो ये बताओ जब यहां 1 रखेंगे घात तो वैल्यू होगी 2, जब यहां घात रखेंगे 2, भाई यही ना आएगा रिमाइंडर, तो 2 दूना वैल्यू होगी 4, यहां पर रखेंगे 3 तो 3 दूना कितना होगा
6 और यहां पर अगर 4 रख देंगे, क्योंकि 4 अगर रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 चौको 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की कितनी हो जाएगी 6। नोट कर लीजिए 2 दूना 4 दूनी 8, ये 8 होगी, ये यहां पर कितना होगा 8। ठीक है भाई, समझ गए। अगर भाग देने से घात 1 आई तो ये आपको सीधे रख देना है वैल्यू। और दूसरा और भी देख लो, अगर यहां पर 3 है तो यहां 3 ही होगा, यहां पर 3 त्रिक का 9 होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 की 7 होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और यहां पर यदि 27 इंटू 3 करोगे 7 त्रिक 21, बोलो कितना होगा वैल्यू, 3 में कितना हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगी 1। अब इसको आप लोग बनाना सीख गए होंगे, ठीक है, तो इसको नीचे भी आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया आपका जनरल मेथड, ठीक है। तो अब देखते ही आप लोग आंसर मार सकते हैं। आइए 5 मिनट में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, जिसको आपको देखकर ही आंसर मार देना है, ठीक है। एक रूल और लिख लीजिए, चलिए एक रूल आप 4 भी नोट कर लीजिए। 4 रूल क्या होगा, 5 इंटू सम संख्या क्या होगा, इवन नंबर इज इक्वल टू सदैव वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, सदैव वैल्यू होगी बच्चों 0। और यदि यहां पर लिखा हुआ है 5 इंटू ऑड नंबर, तो सदैव इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। नोट कर लीजिए, सदैव वैल्यू हो जाएगी 5। हाँ, आज क्लास थोड़ा सा लेट चली थी, इसलिए आगे पढ़ा दे रहा हूं। अनुराग यादव, अनुराग भैया पढ़ा दे रहा हूं, घबराइए नहीं, मैं पढ़ाने से नहीं भागता हूं बेटा, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। दिक्कत का मतलब इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है कि इसको स्टार्ट करने में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो सीधे से दोबारा ऑन करने में 10 से 20 मिनट चला जाता है। क्लियर। फिलहाल मैं कल से आप लोगों से ज्यादा टेंशन मुझे हो जाती है जब ये नहीं चलता है, तब आप देखते होगे कि आपसे ज्यादा टेंशन मुझे हो जाती है, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपके समय से पहले ही ये बोर्ड ऑन रहे, ठीक है। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन होती है कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, आ गए होंगे, समय हो गया है, मैं समय से ही आता हूं, ठीक है। चलो मैं कल से कोशिश करूंगा बच्चों सभी लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल पढ़ा दूंगा भैया, 30 मिनट आप कहोगे बच्चों, जितना कहोगे उतनी देर पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये रूल समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझा देता हूं, इसका एग्जाम्पल अगर लेना है 5 इंटू सम संख्या, सम का मतलब यहां पर लिखा हुआ है 18, तो बोलो जल्दी से 8 45 यूनिट कितनी होगी 0। इसकी यूनिट कितनी होगी, यहां की संख्या बस हमारी सम होनी चाहिए। अगर सम संख्या है तो वैल्यू यूनिट कितनी आएगी 0, आलबे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अगर यहां पर चलोगे 5 इंटू 131, क्लियर, देखते ही आंसर मार दो, यूनिट कितनी होगी 5 होगी, जैसे बच्चों यहां पर दिया गया है, ठीक है। सही बच्चों का, सभी का यहां तक क्लियर है ना। प्रशांत द्विवेदी, हाँ भैया जितने लोग हैं एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब ट्रायल जल्दी से खत्म होने वाला है, क्लियर, ट्रायल खत्म होने वाला है। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, बहुत सारे बच्चे ले लिए हैं, वो ले लो, क्योंकि फिर उन्हीं को क्लास मिल पाएगी 9559258470, उन्हीं को क्लास मिल पाएगी हमारी आगे, जो बच्चे एडमिशन लिए रहेंगे। मैथमेटिक्स का मात्र 1500 रुपए चार्ज है, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। और इसकी पीडीएफ जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको पीडीएफ आज प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, ब्रॉडकास्ट पे आपको चली जाएगी। जल्दी से जिन बच्चों को चाहिए वो लोग एडमिशन अपना ले सकते हैं। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ा जाए बच्चों। चलिए अभी पढ़ा दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, बिल्कुल पढ़ा देंगे, घबराइए नहीं। अब आओ क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन आपका आया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना, 26 के पावर, अब क्वेश्चन करो एक एक लाइन में, 26 के पावर 99 प्लस 99 के पावर 181 माइनस यहां पर 81 के पावर 27, 81 के पावर बच्चों 27, नोट कर लो, इंटू 3 के पावर, आया हुआ प्रश्न है
5 और यहां पर डिवाइड का चिन्ह लगा है बच्चों। 121 के पावर 21 की यूनिट नंबर फाइंड आउट करनी थी। इतना बड़ा प्रश्न है, आया हुआ था, एक लाइन में आपको आंसर मारना है। क्लियर? बस चीजें आपको मैथ में ये याद रखनी है कि जब बच्चों एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर बॉडमास का नियम अप्लाई किया जाता है। मतलब पहले डिवीजन होगा, क्लियर, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, इसके बाद में सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर? बॉडमास का नियम अप्लाई होता है जब एक से अधिक यहां पर चिन्हों का प्रयोग होता है। हाँ चलिए, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो ना घबराएं, उनको क्लास मिलेगी। जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उनको क्लास मिलेगी। अब देखो बेटा, एक लाइन में इसको हम करना चाहते हैं। हमने आपको बोला था थोड़ा सा माइंड मेकअप करो कि जब हमारा 6 होगा, कुछ भी संख्या होगी ऑलवेज वैल्यू 6 होगी। 9 के पावर विषम संख्या है और विषम संख्या होगी तो बच्चों इसको विदाउट देखे हम यहां क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। देख लो, हमने बताया था, याद करो रूल। -1 के पावर कुछ भी रखोगे वैल्यू 1 ही होगी। इंटू 3 है तो बोलो ऊपर 4 है ना, 4 को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। इसको 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1, यानी कि ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी 3। और डिवाइडेड बाई 1 के पावर कुछ भी रखोगे वैल्यू हो जाएगी 1। अब इस पे हमको बॉडमास का नियम अप्लाई करना होता है। एडवांस मैथ अभी हो जाएगा, घबराइए नहीं, सारी चीजें होंगी। एडवांस मैथ भी पढ़ाया जाएगा बच्चों, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। यहां देखो ध्यान से, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बॉडमास का नियम क्या कहता है, मैं यहीं पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, BODMAS। बॉडमास का नियम क्या कहता है कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले डिवीजन की क्रिया करते हैं। तो बोलो 1 में डिवीजन करोगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जब फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको यहां से हटा भी देते हैं। क्लियर? 1 से भाग दोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3, तो यहां वैल्यू हो गई 3। फिर क्या करते हैं? एडिशन। तो इसको जल्दी से जोड़ो कि 9 6 यदि हम जोड़ेंगे तो बच्चों 9 6 कितना होता है? 15। और 15 यहां पर क्या लिखा है? और इसको अगर हम डायरेक्ट घटा देंगे तो क्या बचेगा? 12। यूनिट हमारी कितनी हो गई? 2। ठीक है, सभी बच्चों का क्लियर हो गया भाई? अभी मैं इसकी कल और क्लास लूंगा, घबराइए नहीं, अभी इसको आगे भी पढ़ाऊंगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे सब, पढ़ाने से नहीं भागूंगा बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब सीधे सीधे यदि कोई आपसे प्रश्न इस तरीके से कर दे जो सबसे हार्ड माने जाते हैं, 29 के पावर 24 है माइनस 25 के पावर 24 है, यूनिट नंबर बताना है। चलो बेटा जल्दी से बताओ सभी लोग यूनिट नंबर। हाँ, बहुत सारे बच्चों का डेटा भी खत्म हो गया होगा तो 1 घंटे क्लास बहुत है। बोलो भाई जल्दी से। चलो भाई जल्दी करो। 4 देखिए, एक बच्चे का आया है आंसर 4, शोमिल का 4 आया है, विकास उपाध्याय का -4 आया है,
शरद का भी 4 आया है, जल्दी करते रहो। चलो देखो यहां पे क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं वो समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लियर, जहां पे अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं या ऑप्शन गलत करके चले आते हैं आप लोग। तो देखो कैसे इसको करेंगे, ध्यान से समझना। अगर हम बच्चों इसकी डायरेक्टली बात कर ले तो 9 के पावर कितना है, अगर ट्रिक की बात कर ले तो 9 के पावर 24 है ना, और 24 एक सम संख्या होती है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जानी चाहिए, 1, और माइनस यहां पर कुछ भी संख्या हो 5 के पावर n हो, वैल्यू कितनी होगी 5, और इसको जब इसमें से घटाओगे तो वैल्यू होगी -4। क्यों भाई, वैल्यू होगी -4। यही तो बच्चों गलती हो जाती है, ये कभी मान नहीं हो सकता, क्लियर। ये बताओ, एक चीज समझ लो तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यहां पर लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा है 2 माइनस 3, तो क्या बच्चों आप इसको यूनिट नंबर पढ़ोगे, इसको क्या आप पढ़ोगे, इकाई अंक पढ़ोगे, नहीं, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। यानी कि कहने का मतलब एक नया रूल निकल के सामने आया कि कभी भी बच्चों यूनिट नंबर ऋणात्मक में नहीं होती है, यूनिट नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्लियर। यूनिट नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्लियर हुआ सभी का। यूनिट नंबर कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि जो आप ये लगा रहे हो ये नियम आपका क्या है, गलत है। तो जब ये नियम आपका गलत है तो देखो इसमें अब हम क्या लगाएंगे नियम, ध्यान से समझना। गुड इवनिंग, ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या करेंगे, ये नियम तो आपका गलत हो गया। अब यहां 9 के पावर अगर 4 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर बोलो कितना हो जाएगा, 0, और जब रिमाइंडर 0 होता है तो 9 के ऊपर 0 नहीं रखते भैया, कितना रखते हैं, 4, और माइनस 5 के पावर हम कुछ भी कर दें वैल्यू हमारी आएगी 5, आएगी बच्चों, कितनी आएगी, कुछ भी रख दे वैल्यू हमारी आएगी 5। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसकी पूरी वैल्यू हम रख सकते हैं ना, तो पूरी इसको रखोगे तो 9 नमा 81, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 729 को अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6551, नोट कर लो, 61, सॉरी 6561 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6561, 6561 माइनस 5 घटाओ। अब इसमें से इस मान को बच्चों आपको लेस करना है 5, क्लियर। तो बोलो 6 5 11, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इज द राइट आंसर, नोट कर लो। सिक्स इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड प्रवीण यादव, प्रवीण भैया करेक्ट आंसर दिया आपने। पंकज कुमार, पंकज भैया करेक्ट आंसर है आपका। कप्तान सिंह का करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। जहां पर आपको दिक्कत होती है, चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, अभी डेटा हो तो बताइए। मेरे पास तो अनलिमिटेड डेटा है, मेरे पास अनलिमिटेड डेटा है और आप लोगों से दूर जाने का मन भी नहीं करता है, क्लियर। तो मैं आपको 2-3 घंटा लगातार अभी और पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। यहां बच्चों लिखा है 47 के पावर 44 माइनस 43 के पावर 33 का यूनिट नंबर बताना है। जल्दी से बोलो बच्चों कितना आंसर आएगा, सभी लोग जवाब दो। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, एक प्रश्न और पूछा गया है 47 के पावर 44 माइनस
43 के पावर ये भी प्रश्न आया हुआ है 133 का यूनिट नंबर बताओ। क्लियर? ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और यूनिट नंबर आपको बताना है। दोस्तों मैं वही यूनिट नंबर आपको बता रहा हूं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जहां पर 90% बच्चे गलत करके आते हैं वैल्यू। क्लियर? वही चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अमन कश्यप गुड नाइट भैया, गुड नाइट। हो सकता है डेटा सही बच्चों खत्म होने वाला हो। क्लियर? चलिए, ज्यादा हो रही है क्लास, बस बंद कर रहा हूं जल्दी से। अभी इसकी एक क्लास में और लूंगा, घबराइए नहीं, कल क्लास और लूंगा एक। बोलो जल्दी से। 6 यूनिट होगी। देखिए कुछ बच्चे यूनिट बता रहे हैं कि यूनिट इसकी 6 होगी। 8 पंकज, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। अब इसको यदि आपको करना है तो जरा ये देखो बच्चों, 4 से यदि आप इसमें भाग दोगे घात में, तो 4 से भाग दोगे तो वैल्यू कट जाएगी। तो 7 के पावर कितना रखना है आपको? 4, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना होगा? 0। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो 0 नहीं रखते, क्या रखते हैं? 4 माइनस 3 की संख्या यहां पर दी है, 4 से अगर भाग दोगे तो बोलो 8 चौको 32 हो जाएगा, 1 बचेगा, वैल्यू होगी 1 रखने से कोई मतलब नहीं है। तो वैल्यू निगेटिव नहीं लेना है। तो अब इसको आप 4 का क्यूब जल्दी से कर दीजिए, तो 7 सते 49, और पूरा जल्दी से निकालो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, निकाल के देख लो। इसकी वैल्यू रखो और 3 को घटा देना, 8 आंसर आएगा। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर आया है। लोकेश राजस्थानी ने करेक्ट आंसर दिया भैया, वेरी गुड। पंकज वेरी गुड, 11 माइनस 3 सही है। पंकज आपने डायरेक्ट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। पंकज भैया आपने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन जल्दी से करके देख लो। क्लियर? अब देखो, क्योंकि ये संख्या इधर बड़ी थी और ये छोटी थी, अब इधर वाली संख्या देखो, ये संख्या क्या है? इससे बड़ी है ना भैया, और बड़ी है तो यहां पर आ जाओ। अब बड़ी है तो इसको रखोगे तो इसकी वैल्यू अभी आपने 7 के पावर 4 रखी थी, कितना आया था यूनिट? इसकी यूनिट कितनी आई थी? 21 28, यानी कि 1 आई थी ना। इसकी यूनिट कितनी आएगी बेटा? 1 आएगी ना। बोलो इसकी यूनिट कितनी आएगी? 1 आएगी। और इधर हम कर देंगे तो इसकी यूनिट कितनी आएगी? 3 त्रिका 9, यानी कि 3 आएगी। तो यहां देखो, अब इसमें से घटाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 है, तो ये निगेटिव आएगी। तो 3 में से 1 घटा देना तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पूरा जनरल से भी आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल होगा, पीसीएस का भी कवर होगा। पंकज 8 नहीं होगा भैया, 2 होगा। रवि जी ठीक है, तो चलिए अब यहां पर रोक देता हूं। बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों के चीजें बहुत कुछ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी आपको हम एक लेक्चर इस पे और देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, जिसमें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, अच्छा एक सिंपल भी करा दूं, ठीक है, चलो एक सिंपल करा देता हूं बेटा, अगर आप करना चाहते हो। देखो क्वेश्चन है, सिंपल है, बोर्ड मास वाला। यहां पर लिखा है 971 इंटू 732 इंटू 5199 इंटू 100। बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट क्या होगी भैया? 0 होगी, क्योंकि हमें यहां 1 चाहिए तो 1, हमें यहां 2 चाहिए
हमें यहाँ पे 9 चाहिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, सॉरी 0, और 0 की होल फैमिली क्या हो जाती है? 0। आगे और भी लेक्चर में मिल सकते हैं क्या? दिव्या साहू एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब आगे लेक्चर हो सकता है आप लोगों को ना मिले। क्लियर? क्योंकि अब उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो एडमिशन, ट्रायल अब खत्म हो गया है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स चाहिए, जिन बच्चों को मैथ चाहिए, मैथ की फीस 1500 रुपए है, कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं ऑलरेडी एडमिशन। 9559258470 इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास, इसके लिए मात्र 1000 रुपए चार्ज है। इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। क्लियर? इस नंबर पे जिन बच्चों को मुझसे पूरा पढ़ना है मैथ, और आपने ट्रायल ले लिया है, देख लिया है बच्चों, वो चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आई हुई हैं, और इतना आसान मैथ और रीजनिंग कर दूंगा जो आपको फील आ रहा होगा। क्लियर? भरपूर मैं आपको ट्रायल दे रहा हूं इसीलिए क्योंकि जब तक आपकी आत्मा संतुष्ट ना हो जाए तब तक एडमिशन मत लीजिएगा। क्लियर? जब आपको लग रहा है कि हाँ मैथमेटिक्स मेरे दिमाग में उतर रहा है, बस एक कॉपी और एक पेन, क्लियर, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। जो मैं कीवर्ड बताता हूं वो कीवर्ड आप मेंशन करिए। क्लियर? और किसी भी किताब का क्वेश्चन कहीं से भी हो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? तो इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड अभी करा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।